सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हिंदी की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और आज हमारा जो अध्याय है वो है 25वां। तो इस अध्याय में देखते हैं हम क्या बात करेंगे आज। अपना काम, इस शीर्षक के ऊपर हम आज बात करेंगे, अपना काम। तो इसमें देखते हैं बच्चों, पढ़िए, समझिए और याद कीजिए मेरे साथ। देखते हैं कि एक बच्चा जो है जिसका नाम है इसमें रमेश, उसके बारे में बात की जा रही है। राकेश, सॉरी, इसमें जो एक बच्चा है राकेश, हम उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। राकेश स्कूल से घर आया। जैसे आप लोग भी अपने स्कूल से घर आते हो, वैसे ही राकेश भी स्कूल से घर आया। नीचे कमरे में बस्ता फेंककर माँ को पुकारने लगा, माँ माँ। माँ ऊपर के कमरे में बैठी थी। उन्होंने राकेश को ऊपर बुलाया। राकेश फट फट जूते पटकता ऊपर कमरे में गया। कमीज निकालकर कुर्सी पर फेंकी, जूता कहीं और तथा मोजा कहीं और फेंका। फिर माँ के पास खड़े होकर बोला, लाओ माँ, मेरा जेब खर्च दो। माँ बोली, जो बच्चे अच्छे नहीं होते उन्हें जेब खर्च नहीं मिलता। माँ क्या बोली? जो बच्चे अच्छे नहीं होते उन्हें जेब खर्च नहीं मिलता। राकेश ने फिर पूछा, क्या मैं गंदा बच्चा हूँ? हाँ, माँ बोली, हाँ, तुम बहुत गंदे लड़के हो। माँ ने ऐसा क्यों कहा बच्चों? अभी देखते हैं। माँ ने कहा, तुमने कमीज कहाँ फेंकी, मोजा और जूते कहाँ फेंके? तुम कभी अपनी चीजें संभाल कर नहीं रखते, तुम्हें जेब खर्च नहीं मिलेगा। राकेश ने अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह माँ की गोद में बैठकर बोला, मेरी अच्छी माँ, दे दो ना जेब खर्च। आप लोग भी ऐसे करते हो ना बच्चों? जब मम्मी नाराज हो जाती है तो गोदी में बैठकर मनाते हो ना, ऐसे, दे दो ना माँ। हाँ, वैसे ही रमेश भी कह रहा है, राकेश भी कह रहा है वैसे ही कि मेरी अच्छी माँ, दे दो ना जेब खर्च। तो उस पर माँ क्या बोली बच्चों? माँ बोली, अच्छी माँ का अच्छा बेटा बनकर आओगे तभी जेब खर्च मिलेगा। तुम्हें सीढ़ियों पर ठीक से चलना भी नहीं आता। जूते पटक पटक कर तुम चलते हो, अच्छे बच्चे कभी इस तरह नहीं चलते। राकेश अच्छा बेटा बनने के लिए जूता और मोजा पहनकर तैयार हो गया। वह बिना आवाज किए सीढ़ियों से नीचे उतरकर कमरे में गया, यानी कि आराम आराम से सीढ़ियों पर चला। अब की बार उसने जूते पटकने की आवाज नहीं करी, आराम आराम से वो नीचे गया जैसे उसकी माँ ने कहा था। फिर बस्ते को जमीन से उठाकर अलमारी में रखा, तब ठीक ढंग से सीढ़ियों पर चलकर ऊपर कमरे में आया। कमीज को उठाकर खूंटी में टांग दिया और बोला, माँ, अब मैं अच्छा बेटा हूं ना? माँ ने प्यार से राकेश को पकड़कर चूम लिया और कहा, नहीं, अभी तुम अच्छा बेटा नहीं बने। जाओ, पहले हाथ मुंह धोकर आओ, नाश्ता करो, फिर जेब खर्च की बात करना। यानी कि पहले हाथ मुंह धोकर आओ और नाश्ता करो, उसके बाद तुम्हें जेब खर्च मिलेगा, ऐसा कहा राकेश की माँ ने। राकेश हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने बैठ गया। माँ, अब मैं अच्छी माँ का अच्छा बेटा हूं ना? उसने पूछा कि माँ, अब मैं अच्छी माँ का अच्छा बेटा हूं ना? तो जब राकेश ने ऐसा पूछा तो हाँ राकेश, ऐसे लड़के अच्छी माँ के अच्छे बेटे होते हैं। क्या बोला उनकी माँ ने? राकेश की माँ ने बोला
कि हाँ राकेश, ऐसे लड़के अच्छी माँ के अच्छे बेटे होते हैं। कुछ शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। स्कूल का अर्थ क्या होता है बच्चों? विद्यालय। बस्ता का क्या अर्थ होता है बच्चों? किताब कॉपी रखने वाला एक बैग। मोजा किसको कहते हैं बच्चों? जुराब को। और संभाल कर यानी कि सही ढंग से रखना। पटक पटक कर यानी कि फेंक फेंक कर। और नाश्ता किसे कहते हैं? सुबह या शाम को जो हम खाते हैं उस पदार्थ को नाश्ता कहा जाता है बच्चों। और चूमना यानी कि प्यार करना। जैसे आप अच्छे बच्चे बन के कुछ अच्छा काम करते हो तो आपकी मम्मी आपको चूमती है ना, यानी प्यार करती है। यहाँ पर कुछ अभ्यास के कार्य हैं बच्चों। बातचीत। राकेश कैसा लड़का था? राकेश गंदा लड़का था, है ना। राकेश अपनी माँ को क्यों पुकार रहा था? राकेश अपनी माँ को जेब खर्च के लिए पुकार रहा था। माँ ने उसे गंदा बच्चा क्यों कहा? माँ ने उससे गंदा बच्चा इसलिए कहा क्योंकि वो अपनी चीजों को संभाल कर नहीं रखता था। पैर पटक पटक कर चलता था, जूते कहीं फेंकता था, मोजे कहीं फेंकता था, बस्ता कहीं फेंकता था, इसलिए, है ना बच्चों। अपने काम को ठीक से नहीं करता था। अब यहाँ पर बच्चों कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं। राकेश अपनी माँ से क्या मांग रहा था? 3 हमारे पास आंसर हैं, तो इनमें से जो आपको जवाब सही लग रहा है उस उत्तर के सामने हमें क्या लगाना है? सही का निशान लगाना है। राकेश अपनी माँ से क्या मांग रहा था? चॉकलेट मांग रहा था, किताब कॉपी मांग रहा था, या जेब खर्च मांग रहा था? क्या मांग रहा था बच्चों? जेब खर्च। इसमें लगाएंगे सही का निशान। क्या माँ ने राकेश को जेब खर्च दिया? हाँ या नहीं? माँ ने नहीं दिया, है ना। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में रिक्त जगहों पर सही सही लिखिए। यहाँ पर क्या क्या शब्द है? कुर्सी, गंदा, फटफट, चीजें, जेब खर्च। अब हमें कौन से ये हैं वाक्य वो पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर है राकेश डैश जूते पटकता ऊपर कमरे में गया। राकेश फट फट यानी कि फट फट की आवाज करता हुआ जूते पटकता हुआ ऊपर कमरे में गया। और बच्चों कमीज निकालकर डैश पर फेंकी। उसने कमीज निकालकर कहाँ फेंकी? कुर्सी पर, है ना। उसने कुर्सी पर फेंक दिया था, है ना। और माँ मेरा डैश दो। उसने क्या मांगा अपने बच्चों? माँ से उसने क्या मांगा? उसने मांगा जेब खर्च। जेब खर्च। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर भी आप भर सकते हो। क्या मैं डैश बच्चा हूँ माँ? उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि क्या मैं गंदा बच्चा हूँ मैं? ऐसा पूछा था ना उसने अपनी मम्मी से, क्या मैं गंदा बच्चा हूँ माँ? और फिर तुम कभी अपनी चीजें संभाल कर नहीं रखते। उसने सभी चीजों को फेंक फेंक के रखा था ना, इसलिए उसकी माँ ने कहा तुम कभी अपनी चीजें संभाल कर नहीं रखते हो, यानी कि तुम गंदे बच्चे हो। किसने कहा? वाक्यों के आगे लिखिए। गंदे बच्चे को जेब खर्च नहीं मिलता। ये बात किसने कही थी बच्चों? ये बात राकेश की माँ ने कहा था, है ना। यहाँ पर आप लिखेंगे माँ, क्योंकि माँ ने ये बात कही थी, है ना। क्या मैं गंदा बच्चा हूं मैं? क्या मैं गंदा बच्चा हूं माँ? ऐसे किसने कहा था बच्चों? राकेश ने कहा था। तो यहाँ पर आपको लिखना है राकेश, है ना। यहाँ पर लिखना है आपको राकेश। इसी तरह से तुम्हें सीढ़ियों पर ठीक से चलना भी नहीं आता। ये बात किसने कही थी? ये बात राकेश को उसकी माँ ने कही थी। तो यहाँ पर एक बार फिर हम लिखेंगे माँ। अब यहाँ पर क और ख वर्ण के वाक्यांशों को जोड़कर पूरे वाक्य बनाकर लिखिए। यहाँ पर देखो क है, यहाँ पर ख है, हमें जोड़ना है। यहाँ पर देखो बच्चों, नीचे कमरे में बस्ता फेंककर माँ को पुकारने लगा, है ना। इससे आप जोड़ोगे ऐसे करके।
राकेश फटफट जूते पटकता ऊपर कमरे में गया, है ना। जो बच्चे अच्छे नहीं होते उन्हें जेब खर्च नहीं मिलता। तुम कभी अपनी चीजें संभाल कर नहीं रखते। माँ ने प्यार से राकेश को पकड़कर क्या किया बच्चों, चूम लिया, है ना। इस तरह से हम मिलाएंगे, यानी कि वाक्यांशों को जोड़कर हमें वाक्य को पूरा करना है। और इस तरह से आप इसको जोड़कर फिर यहाँ पर लिखोगे भी, ठीक है। जोड़ने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माँ ने राकेश को जेब खर्च क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया बच्चों? क्योंकि वो उस समय गंदा बच्चा बन रहा था, वो अपनी चीजों को संभाल कर नहीं रख रहा था और जोर जोर से फट फट करके जूते पटक पटक कर चलता था। ना ही स्कूल से आकर उसने हाथ मुंह धोया, ना ही नाश्ता करा, कुछ भी नहीं, वो गंदा बच्चा बन रहा था। माँ ने उसे अच्छा बेटा कब कहा? जब वो अपनी चीजों को संभाल कर रखने लगा, अच्छे से हाथ मुंह धो लिया उसने, और अपनी जो जुराबें थी, जूते थे, उनको भी सही जगह पर रख दिया, अपनी जो उसके स्कूल के कपड़े थे, कमीज थी, उसको भी खूंटी पर टांग लिया। तब माँ ने, जब वो अच्छा बच्चा बन गया, तब उसको कहा कि तुम अब, माँ ने उसे अच्छा बेटा कहा। क्या बाद में माँ ने राकेश को जेब खर्च दे दिया? जी, माँ ने राकेश को बाद में, जब वो अच्छा बच्चा बन गया, तब उसे जेब खर्च दे दिया बच्चों। अब इसमें देखो बच्चों क्या है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पर आप देखो बच्चों, ध है, या है और न है, तो आप इसको जोड़कर ध जोड़ या जोड़ न, तो यहाँ पर ध्यान, इस तरह से आपको यहाँ पर इस तरह से ही लिखना है। यहाँ पर भी लिखना है ब जोड़ स और जोड़ ता, तो क्या बन गया, बस्ता। ऐसे आप लिखोगे। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि हमने राकेश, एक बच्चे की आज बात सुनी कि वो अपने माँ से घर पर किस तरह से बात कर रहा था, कैसे जेब खर्च की मांग कर रहा था अपनी माँ से। तो इस अध्याय में भी आपको इस कहानी को सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। अब मिलते हैं एक बार फिर अगले अध्याय में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।